अच्छा, बड़ा क्रेजी फैंसी ऊंट था जो अभी देखा है। देयर वाज अ मोहॉक ऑन द कैमल बैक। आपने फोकस किया हुआ था कैमल के ऊपर, मेरा फोकस था जो हमारे एक्सपर्ट बैठे ना उनकी आवाज के ऊपर, वो कौन कौन सी खुसूसियात बता रहे हैं। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुदस्सिर, सबसे पहले तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि वीलॉगिंग तो बहुत हो रही है, हर तरह की हो रही है, लाइफस्टाइल भी, कोई कपड़े दिखा रहा है, मैं कुर्बानी के जानवर दिखाऊंगा। बेसिकली मैं जो है ना देहात का रहने वाला हूँ और ये शौक वगैरह तो हर घर में होते हैं जी। ठीक है, मेरा भी शौक था। मैंने उस टाइम पे नया नया कॉलेज छोड़ा था, तो इंटरनेट उस टाइम पे हमारे गांव में इतना नहीं था रुझान ना, तो मैं ऐसे ही जो है ना अपनी लोकल मंडियाँ तलाश करने लगा। मैंने कहा चलो अपनी मतलब की कोई चीज़ देखता हूँ, जैसा कि हर बंदा इंटरनेट यूज़ करता है अपनी मर्जी की। मतलब कि हम कह सकते हैं मंडियों में जाना और जानवरों को देखना। हाँ, बेसिक हुआ ऐसे कि कराची लाहौर साइड पे व्लॉगिंग हो रही थी लाइव स्टॉक की, काफ़ी सारे व्लॉगर थे, लेकिन मैंने अपनी लोकल मंडियाँ सर्च की हैं। मेरे को जो सबसे ज़्यादा करीब पड़ती है टेक्सला मंडी, टेक्सला मंडी मैंने सर्च की है, मुझे नहीं मिली। और इसके अलावा इधर इर्द गिर्द की जितनी मंडियाँ पिंडी इस्लामाबाद की, वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने कहा ये क्या है, बाकी दुनिया की जो ना सारी मालूमात है। अपॉर्चुनिटी नजर आई कि ये तो मेरे लिए बनी है अपॉर्चुनिटी। और बेसिक मैं ये चीज़ लेके निकला था अपना शौक। मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं खुद इसको जो है ना यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा। अच्छा आयशा, कितनी मजे की बात है कि दिल से जो काम किया जाए, जिसके पीछे वजह जो है वो पैसा, मुनाफा या इस तरह की चीज नहीं, बल्कि शौक हो आपका, तो वो फील होता है, वो रेजोनेट करता है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और अटैच होते हैं। अट्रैक्ट होने से और अटैच होने से अगर हम बात करें तो अटैचमेंट कुर्बानी से तो हम सबको है ही है, ऐसा ही लेकिन एट द सेम टाइम मुदस्सिर हमारे पास वसाइल बड़े लिमिटेड से होते हैं। एक आदमी है, उसने बच्चों की फीस भी देनी है, उसने तमाम अपने घर के भी फ़राइज़ हैं जो निभाने हैं, फिर एट द सेम टाइम ये एक हमारा दीनी एस्पेक्ट भी है कि हमने कुर्बानी का एक जानवर भी लेके आना है। व्यूअर्स, जब हम अभी सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले बात कर रहे थे तो मुदस्सिर भाई ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि महंगाई की शरह बढ़ ज़रूर गई है, लेकिन मंडियों के बारे में इनका एक डिफरेंट ओपिनियन है जो हमें देखने को यूजुअली नहीं मिलता। मैं खुद भी मंडी गया जानवर खरीदने के लिए और मुझे भी जानवर बहुत महंगे लगे। मुदस्सिर भाई ज़रा बताएं, ये महंगाई और ईद कहाँ है, वाकई है या नहीं है? महंगाई ओवरऑल अगर देखा जाए मुल्की हालात को तो महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, लेकिन लाइफ स्टॉक की जो फील्ड है ना इस साल जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना ऊपर नहीं गई। उसकी वजह ये है कि आपको पता है ये अफगानिस्तान और ईरान के जो है ना बॉर्डर बंद हैं, क्योंकि माल जब एक्सपोर्ट होता है ना तो पाकिस्तान में माल कम रह जाता है, ख़रीदार ज़्यादा होते हैं, तो ऑटोमेटिक मार्केट ऊपर चली जाती है। तो लास्ट ईयर माल ज़्यादा हो गया था, परचेज़ नहीं हुआ, उस जो है ना पिछले साल का भी माल बचा हुआ है, तो बॉर्डर भी बंद है, माल ज़्यादा है। अब हर बंदे की कोशिश है कि जितना हो सके मुनासिब करके दे दें। तो ये 6-6 लाख 8-8 लाख के वो तो मांगने के ना ज़्यादातर। इसमें एक और भी ये फैक्ट है ना कि फेक मार्केट भी है। अच्छा, हाँ जी, क्या कॉन्सेप्ट है फेक मार्केट का? हाँ। अभी असल में देखा जाए ना तो उसमें बहुत सारी गहराई है, वो अगर डिस्कस करें तो काफ़ी लंबा जो ना सेगमेंट हो जाएगा। मुख्तसर करके बता दूँ ना। हाँ। सोशल मीडिया का जो ना थोड़ा सा जो ना मिस यूज़ करके ना आवाम को जो ना जो चीज़ होती है 5 लाख की, वो दिखा रहे होते हैं 15 लाख रुपए की। अब एक जो बंदा शहरी है जिसको पता नहीं है जानवर की खुराक क्या है, कैसे पलता है, उसने अगर देखा है कि 15 लाख है तो कम से कम 5 लाख मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, मैं 10 में ले लूँ, एक्चुअल तो कीमत उसकी 5 लाख है। मतलब आपकी नफ्सियात से भी खेल रहे होते हैं, नफ्सियात से भी खेलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग भाई, मुझे अच्छा लगा कि इतना दिमाग चल रहा होता है सबका। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप वीलॉग बनाने के लिए जाते हैं आपका प्रोसेस क्या होता है? जाकर आप पहले जानवर को देखते हैं या उसके व्यापारी को देखते हैं, उसकी नफ्सियात को देखते हैं कि ये ज्यादा पैसे मांग रहा है, कम मांग रहा है, क्या होता है? वो आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप एनालाइज करते हैं पहले सिचुएशन को? असल में ऐसा ना कि मार्केट में मैं जाता हूँ ना तो तकरीबन से मंडी में जाने से पहले 2 साल मैंने इस पे वर्क किया है। मैंने जानवरों की नस्लें पढ़ी हैं, नस्लों के बारे में समझाऊँ, हत्ता कि इस चीज़ का मैं बता सकता हूँ कि अपनी इधर लोकल मार्केट्स में व्यापारियों को मंडी में जो है ना नस्लों का तारुफ करवाने वाला मैं ही था। उनको नस्लों का पता नहीं था, जो मुंह में आते थे, अगर आपने नस्ल पूछी जो उनके मुंह में वो बता देंगे ये नस्ल है। तो मैंने उसके बारे में पहले 2 साल पढ़ा है। जैसे सेब खरीदने जाओ, जो पूछो हाँ जी, जो पूछो वो बता देंगे। तो मैंने तो 2 साल इस पे जो है ना पूरा रिसर्च किया है, नस्लें मैंने उसकी जो ना जो भी थी उनकी पहचान की है। फिर वैसे भी मैं जो बंदा शौकीन हो वो उस चीज़ में महारत रखता है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी हेल्प करें ना कि किस तरह बकरा एक हो तो वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखें, बैल अगर हो तो क्या क्या चीज़ें देखें प्लीज। कुर्बानी के वाले से सबसे पहले तो है कि खूबसूरती प्रेफर करें, वजन बाद में देखें, पहले खूबसूरती। ठीक है, जो चीज़ आपके दिल पे जाकर लगे, फिर उसके बाद दांत देखने चाहिए। इसमें भी कई मरतबा होते हैं प्लास्टिक के भी दांत लगा जाते हैं। चेक कैसे करें? उसके हिला के चेक करें, पकड़ हाँ जी, कैसे वो चेक करें? दांत जब आप खोलेंगे तो जो एक नेचुरल चीज़ है वो तो बिल्कुल नज़र आ जाती है। ठीक है। और दांत अगर टूटे हो तब भी नहीं लेना,
क्योंकि कई मरतबा होता है कि दांत खुद भी तोड़े जाते हैं। दांत अगर उसके गिरे हैं तो दोबारा निकलने भी चाहिए। अच्छा मुदस्सिर, ये बताएं कि अब आपने कहा फेक मार्केट भी होती है, अपनी मर्जी से रेट मांग लिया कि आधे पे तो बिक जाएगा, असल रेट वही होता है, बल्कि असल रेट से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, 2 लाख का जानवर 10 का कोट कर दिया। साथ ये बताते चलें कि एक अच्छा बकरा जो 35 किलो 30-35 किलो का एक अच्छा बकरा एक फैमिली अगर कुर्बान करना चाहती है, या इसी वज़न के नीचे नीचे का कोई दुम्बा या लेला अगर कोई हो, तो वो कितने में मिल जाना चाहिए? और फेक रेट जो है वो कहाँ से शुरू होता है? फेक रेट जो है ना, अभी 30-35 किलो का बकरा है ना, उसको कहेंगे ये इसने ये कुछ खाया अपनी तरफ से ना, बहुत सारी वो बना के मन गढ़ंत बातें, तो हो सकता है कि वो 30-35 किलो वाले बकरे का 2 लाख भी मांग लें। अच्छा, लेकिन ये है कि वो फिर डिपेंड करेगा आपकी महारत पे। अगर आपको पता है कि इसका मार्केट रेट क्या है, पहले आप सबसे जो है ना जानवर जब लेने जाओगे ना, आपको आइडिया होना चाहिए इसमें गोश्त कितना है। आप पहले उसको गोश्त के पैसे लगाओ, ठीक है, फिर उसकी अगर खूबसूरती है 5-10 हज़ार बंदा खूबसूरती के दे देता है। बेसिकली लेने का तरीका ये है। ये बहुत अच्छी बात है। 5-7 हज़ार जो है ना खूबसूरती के दे देते हैं। मैंने यही पूछने लगी थी कि कीमत का तयन कैसे होता है, यानी कि वजन के हिसाब से होता है, खूबसूरती के हिसाब से होता है, या कोई और खुसूसियात? असल में जो पहला जो है ना लेने का आपको पता होना चाहिए वेट। वेट अगर आपको नहीं पता ना, तो हो सकता है 30 किलो वाला बकरा आपको 2 लाख में मिलेगा। तो वो आम अब हम नॉर्मल मार्केट के हिसाब से जाएं तो मेरे ख्याल से कोई 6,000 रुपये किलो के हिसाब से में पड़ेगा। तो वैसे मार्केट में गोश्त का रेट है तकरीबन 3,000 रुपये किलो, जो अच्छा गोश्त मिल रहा है मटन। ठीक है, तो कुर्बानी का चलो अगर 3,000 रुपये किलो है तो आप 4 ले लो, लेकिन 6 भी तो वो ज्यादा है ना। एग्जैक्टली। वो तो उसके लिए 30 किलो का अगर एक बकरा है, हाँ जी, उसकी एक मुनासिब कीमत कितनी होनी चाहिए? तकरीबन मेरे ख्याल से 1 लाख 1,20,000 के हिसाब से 30 वाला। और 30 अगर किलो 20 किलो का है तो उसकी कितनी? तकरीबन 70-75 हज़ार। 70-75 हज़ार। अच्छा, 10 किलो का तो मैं पूछूंगी नहीं, हाँ 40 का कर लेते हैं। 10 की तो मुर्गी भी मेरे ख्याल से 2-3 बन जाएंगी। अब 40 का अगर है कोई बकरा, तो वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से हो जाएगा। आप एक्सपर्ट हैं, आप बताइए। अगर कोई है तो ये तो 40 किलो का मीट वेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ हो सकता है हमने हमारे देखने वाले कह रहे हो कि लाइव वेट में तो 30 किलो का बकरा छोटा सा होता है। मैं मीट वेट की बात कर रहा हूँ। मीट वेट की बात कर रहे हैं। वो भी एक तजर्बे की बात है ना, हर बंदे को समझ नहीं आती, हर बंदा लाइव वेट जो है ना करता है। मैं भी वैसे यही समझी थी, इसलिए मैंने कहा कंफर्म कर लूं आपके साथ। सर, आप जितने अरसे से जो कि ये काम कर रहे हैं और जितने अरसे से आप ये अपना शौक जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं, आपने क्या देखा है कि मंडी की तरफ ग्राहकों का जो रुझान होता है और जो कीमतें होती हैं जानवरों की मंडी के अंदर, हाँ जी, ये शुरू के दिनों में तेज़ होती हैं, आखिर में गिरती हैं, कैसा चलता है सिस्टम? ज़रा इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। असल में ये डिपेंड करता है कस्टमर पे। इस साल मार्केट क्रैश करने की वजह, क्योंकि अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं मार्केट क्रैश करेगी, क्योंकि अभी रह गए ईद को 4 दिन जी, ठीक है, अभी तक खरीदार निकला नहीं है। मार्केट क्रैश करेगी मतलब नीचे आएंगी, नीचे आएगी, मार्केट नीचे आएगी। ओके, और इंतजार करना चाहिए। आप मैं ईद के दूसरे तीसरे दिन करें फिर, आई डोंट माइंड, कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए है ना। लेकिन मैं हर बंदे को एक चीज़ बोलूँगा कि वेट नहीं करना, ठीक है। अगर मार्केट क्रैश करती भी है ना तो आपको जो है ना अपनी मर्जी का जानवर नहीं मिलेगा। सही। अब बंदे की पसंद होती है कि मुझे इस टाइप का जानवर मिलना चाहिए, तो वो अगर आप जिस बंदे के पास टाइम है वो विजिट करें, ट्राई अगेन, क्योंकि एक तो ये हमारा जो है ना सुन्नत अमल है, सवाब का काम है, जितना इसके लिए आप तबो दो करेंगे वो सवाब भी है साथ। हाँ जी, ठीक है, कोशिश करें। तो हम जब एंड पे जाते हैं ना, भीड़ डालते हैं, तो फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, क्योंकि फिर एक जानवर है उसका हो सकता है कि 3 बंदों को पसंद आया हो, हर बंदे की अपनी ऑफर होगी, वो फिर बोली पे चला जाता है काम, वो जानवर ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। एक सवाल बताएं, आपने इतनी मंडियां विजिट की हैं, वहाँ पे व्लॉग्स बनाए, कौन सी मंडी में आपको सबसे ज्यादा स्कैम नजर आया कि यहाँ के व्यापारी जो ना जो बोलेगा गलत कीमत ही बोलेगा? बहुत जबरदस्त सवाल है, इसके साथ पार्ट बी भी ऐड कर दें। और कौन सी मंडी है जिसमें सबसे खूबसूरत जानवर नजर आए? अभी जो ईद के हवाले से अगर बात की जाए ना, सबसे अच्छा माल जो है ना, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की मंडियाँ लगती है, एक I-12 और बाटा चौक, इसमें सबसे खूबसूरत माल आता है, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों की पसंद होती है। उसमें मुख्तलिफ नस्लें हैं, कुछ राजनपुरी है, मक्खी चीने हैं, इस हिसाब के ना। ये आपने क्यों कहा इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों की पसंद होती है? आप असल में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एस्थेटिक्स जमालियात का। असल में जब गाहक जाता है ना मंडी में, हम देख रहे होते हैं कौन सी चीज़ लाइक कर रहा है, हम उस हिसाब से फिर जो है ना देखते हैं उसको, कि वो फिर जाते हैं, जो भी पिंडी इस्लामाबाद का कस्टमर जाएगा वो पहले या तो मक्खी चीना सेलेक्ट करेगा या राजनपुरी। बेसिकली पिंडी वाले जो शौकीन है ना, वो सफ़ेद चमड़ी के शौकीन है। ये कैटेगरीज कैसे बनाई? लाहौर वाले किस चीज़ के शौकीन है? अच्छी बात बोलिएगा प्लीज, देख लें मेरे भाई। अच्छी वो ज़रा साहिवाल टाइप चीज़ें पसंद करते हैं, ये लाल कलर के, ज़रा वो मोटे ताज़े, लेकिन पिंडी वाले कहते हैं बस सफ़ेद जानवर हो। अच्छा, बेसिकली उसमें ज़्यादा जो है ना रुझान है फतेह जंगी जानवर का, ठीक है, फतेह जंग के इलाके का, वो ज़रा
स्कैम के बारे में नहीं बताया आपने, कौन सी मंडी में सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं? असल में देखा जाए ना, हर मंडी में होता है। ये हम किसी मंडी को मुख्तास नहीं कर सकते कि इस मंडी में जो है ना स्कैम होता है, हर मंडी में होता है। ठीक है। हर मंडी में अगर बंदे आते हैं ना तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सही हो गया। ठीक है, वो फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उनसे कैसे बचेंगे। ऑल राइट जी, ठीक, थैंक यू मुदस्सिर, मुदस्सिर, thank ऑल you. द वेरी बेस्ट। आई होप इसी तरह से आप लोगों की हेल्प करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए जनाब। शुक्रिया। अगर आपने मंडी अब जाना है तो मंडी बहुत ध्यान से देख कर जाना है। बहुत सारी बातें मुदस्सिर ने बता दी हैं और मेरे ख्याल से वो काफ़ी होनी चाहिए एक बिल्कुल। अच्छी खरीदारी करने के लिए। और नेगोशिएट जरूर कीजिएगा, पहली प्राइस दूसरी प्राइस पे मत मान जाइएगा, थोड़ा सा जोर लगाएं, बहस करें, बिकॉज फेक कीमतें भी चढ़ रही हैं। बाद में ऐड करना चाहूँगा, वक्त खत्म हो गया, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं।